आपका लेक्चर नंबर 13 में। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एशियन रेंज, जैसे कि जो हमारा एशियन रेंज होता है, हमें पता है कि वो 8 PM पर ओपन होता है, राइट। 8 PM पर ओपन होता है एंड वो क्लोज होता है, राइट, 00 पर, यानी कि 8 PM पर क्लोज हुआ, ओपन होता है एंड जो है 00 पर वो जो है क्लोज जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप रहता है 2 घंटे का, फिर 2 AM से जो है अपना लंदन सेशन ओपन होता है। फिर लंदन सेशन क्लोज कब होता है? 5 AM पर, राइट, 5 AM पर क्लोज होता है। फिर उसके बाद अपना न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है 7 AM से, राइट, 2 घंटे के गैप के बाद, 2 आवर्स के, 7 AM टू 9 AM, कुछ लोग 10 AM रखते हैं, राइट, वो रहता है अपना न्यूयॉर्क सेशन। तो जैसे कि मैं आप सबको मैंने बताया कि हमें जो है एशियन रेंज जो होता है 8 PM टू न्यूयॉर्क सेशन के अकॉर्डिंग, 8 PM टू जो है रात के 12 बजे न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग, ये हम यहाँ पर इसको UTC -4 रखेंगे। सर्दियों में 1 घंटा टाइमिंग बढ़ जाती है तो ये UTC 5 हो जाएगा, बट उसके लिए -5, बट हम न्यूयॉर्क इधर देख लेंगे, राइट, न्यूयॉर्क देख लेंगे तो वो करेक्ट रहेगा। तो एशियन रेंज में हमें ट्रेड नहीं करनी होती, एक्चुअल में हम प्ले करते हैं लंदन को या फिर न्यूयॉर्क को, राइट, क्योंकि इसमें बिग मूव्स आते हैं। और अगर जो है आपको एशिया सेशन में जो है ट्रेड करना है तो कुछ पर्टिकुलर पेयर होते हैं जिनमें की मूव आती है, करेंसी पेयर जो कि कोरिलेटेड होते हैं, जैसे कि AUD हो गया, NZD हो गया, आई थिंक JPY, ऐसे कुछ थे, मैंने जिसमें सेशन पढ़ाया था, सेशन वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया है, राइट। बट मोस्टली हम लोग जो है एशिया में ट्रेड नहीं करते। क्यों एशिया में ट्रेड नहीं करते? क्योंकि जो एशिया रेंज होता है, राइट, अगर ये यूरो JPY पेयर है, राइट, इसमें मैं दिखाऊं चल के, ओके। और एशिया में क्या होता है, टफ होगा जाना वहां पर। एशिया में क्या होता है, एशिया मोस्टली क्या होता है, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, हो सकता है ऐसे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी क्रिएट कर दे, तो ये एशिया का हाई होता है, ये एशिया का लो होता है। तो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये अपना एक रेंज है, राइट, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक रेंज होगा जो कि अपना जो है 8 PM टू, राइट, 00 का टाइम होगा, आई मीन रात के 12 बजे। फिर उसके बाद 2 घंटे का गैप रहता है, 2 AM से अपना लंदन ओपन होता है। तो अगर ये क्या है कि लंदन ने इसका हाई लिया है, राइट, लंदन ने इसका हाई लिया है और अपनी जो बायस है, डेली कैंडल जो प्रेडिक्ट हमने की है, जैसे ड्रॉन लिक्विडिटी और CRD का जो रेंज वाली वीडियो थी लेक्चर, उसको मर्ज करके आप प्रेडिक्ट कर सकते हो डेफिनेटली डेली बायस, बट डेली बायस के बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा मैं आगे चल के। तो वहां पर क्या है कि ये अगर इसको जो है स्विप करता है, राइट, इसको स्विप करता है तो ये यहाँ तक आएगा, इसके लो तक टारगेट रखेंगे, राइट। अगर हाई को स्विप करता है एशिया के, फॉर एग्जांपल इसको मैं, ये अपना क्या हुआ जो है, ये एशिया है, फॉर एग्जांपल ये एशिया का रेंज है एंड ये जो है अपना 8 AM है, 8 PM सॉरी, 8 PM से स्टार्ट होता है ये, राइट, एंड जो है यहाँ पर ये 0 पर जा करके एंड हो जाता है, यानी रात के 12 बजे भी रख सकते हो, राइट, कुछ भी रख सकते हो। तो इस जोन में क्या है कि एशिया का रेंज है, फॉर एग्जांपल कैंडल ऐसे ऐसे करते हुए गई थी, ऐसे ऐसे मोस्टली क्या होता है, एशिया जो होता है वो लिक्विडिटी बनता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, राइट, लिक्विडिटी बनता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। तो अगर लंदन ने इसके हाई को लिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे मार्केट आई, इसे क्लोज हो गई, फिर आती है, तो लंदन ने अगर इसके हाई को लिया है तो हम जो है इधर कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर CISD वाली या ब्रेकर ब्लॉक वाली एंट्री देख करके लो टारगेट रखेंगे, राइट, लो टारगेट रखेंगे। और अगर आती है ऐसे मार्केट लो को जो है स्विप करती है तो हम यहाँ पर एंट्री बना करके हाई टारगेट रखेंगे। लो टारगेट कब रखेंगे, राइट, जब अपने बायस डाउनवर्ड डायरेक्शन के होंगे। हाई टारगेट कब रखेंगे, जब अपने बायस जो है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए रहेंगे और नीचे एशिया का लो स्विप होगा। बट इसमें वो है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बायस अपने डेली बायस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड एशिया का लो स्विप होता है, एशिया का लो स्विप होता है, तो मार्केट इसके हाई को अक्सर नहीं लेती है ज्यादातर टाइम में,
जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट, यहाँ पर एफवीजी होगा, पीओआई होगा, उसको टैप करके गिरती है। तो अगर आप इसमें ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो कोशिश ये करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अपनी जो डेली की कैंडल है वो भी रेड ही बनने वाली है, एंड इसी के अंदर ही एशिया का हाई स्विप होता है, तो डेली कैंडल भी लो बनने वाली है, एशिया का हाई भी स्विप हुआ है, तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर टारगेट रखेंगे। बट क्या है कि डेली कैंडल जो है डाउन की बनने वाली है और एशिया का लो स्विप होता है, तो सबसे पहले तो आप उस ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि जो है मार्केट मेजरली नीचे जाने वाली है, तो हो सकता है ये फेल भी हो जाए, राइट, हाई को ना ले, हाई को लेने में फेल हो जाए। तो बट अगर आप लेते हो, राइट, डेली कैंडल डाउन बनने वाली है, एशिया रेंज के लो को स्विप करता है लंदन या फिर लंदन से पहले, तो आप एंट्री बनाते हो, तो जो इस पर्टिकुलर जगह पर लास्ट वाला एशिया जो रेंज होगा, अभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा चार्ट पर जाकर के, एशिया का जो रेंज होगा, राइट, उसके जो लास्ट वाला पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी कुछ भी, वहां पर जो है अपना टारगेट रखोगे। ये आपको करना है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है अपने बायस और लो स्विप होता है। तो अगर हाई स्विप होता है तो इसके लो का टारगेट रखेंगे, अगर लो स्विप होता है तो हम एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है रखेंगे टारगेट, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ, 2 3 4 सेटअप दिखाऊंगा तो आपके डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, राइट। देखो ये अपना यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है, करेंसी पेयर बहुत ही अच्छा करेंसी पेयर होता है इन बिगिनिंग फॉर ट्रेडिंग, राइट। तो इस कैंडल ने क्या किया है, राइट, इसके लो के नीचे क्लोज किया है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे बायस प्रेडिक्शन इसका ब्रेकआउट इसने कर दिया है। नेक्स्ट जो ड्रॉन लिक्विडिटी हो सकती है, ये हो सकती है एंड ये वाली हो सकती है, राइट। तो मैक्सिमम ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, राइट, इस वाले एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक तक, ये वाला जोन, तो मैं इसको मार्क करता हूँ, राइट, इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं एंड ये चीज अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगी। तो देखो अगर इस जोन तक पहुंचते पहुंचते, राइट, जैसे जैसे कि इसने डाउन यहाँ तक बायस है अपने, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, तो अगर इसने यहाँ तक टैप नहीं किया होगा और एशिया का रेंज बना करके हाई ले लिया होगा, तो फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे लंदन सेशन में डेफिनेटली, क्योंकि लंदन में ही प्ले करेंगे। अगर एशियन रेंज में हम लोग जो है लिक्विडिटी स्विप पर ट्रेड करेंगे, और अगर मार्केट पहले आ जाती, इसको टैप कर लेती है एशिया और लंदन फिर से यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्विप करता है, तो फिर हम अप की ट्रेड करेंगे, जो एक्सट्रीम लेवल तक यहाँ पर पीओआई होगा वहां तक के लिए हम लोग टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, राइट, और इसको हम प्ले करने के लिए 15 मिनट या फिर 5 मिनट का सहारा लेंगे, राइट। तो ये अपनी जो है 2 ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगी, ओके। ये अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी हो जाएगी नंबर 1 एंड सेकंड, क्योंकि मार्केट इसको हिट करने की कोशिश करेगी। एंड अभी हम आते हैं 15 मिनट में, राइट। 15 मिनट में आते हैं तो जो ड्रॉन लिक्विडिटी अपनी रिसेंट की काफी पास है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अभी लंदन सेशन जो है, लंदन क्लोज हुआ है, लंदन क्लोज जो होता है, अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ओके, न्यू डे ओपन होता है, इस पर्टिकुलर जगह पर गैप डाउन होता है एंड अभी ये ओपन होता है अपना जो है 5 PM पर, एंड 5 PM टू 3 PM, सॉरी 5 PM टू 8 PM, जो 3 घंटे का रेंज है वो क्या होगा उसको नहीं काउंट करेंगे। फिर 8 PM से जो है अपना एशिया स्टार्ट होता है। तो ओके, इस लिक्विडिटी को ले लिया तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर जो है आपको और किसी मेथड से ट्रेड करना होता तो हमारे बायस यहाँ तक के लिए है, यहाँ तक के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड प्लेस करेंगे। बट हम यहाँ पर जो है एशिया रेंज को कर रहे हैं, राइट। एशिया को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिक्विडिटी स्विप पर, उसको देख रहे हैं विद बायस, राइट। तो यहाँ पर मार्केट ऐसे कुछ आती, ओके, एशिया ओपन होता है, राइट, एंड यहाँ पर जो है डाउनफॉल करता है एंड ओके देखो एशिया ने पीओआई को टैप कर दिया अपने। अब पीओआई को टैप कर दिया है तो बेसिक सी बात है कि लंदन में हम जो है आपके लिए ट्रेड लेंगे, राइट। एंड 1 आवर में अगर हम पीओआई देखें, 1 आवर का देख रहे हैं क्योंकि जो है डेली का है, तो 1 आवर का देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ये सेलिंग का पीओआई होगा एक्सट्रीम, राइट, क्योंकि एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल होता है। देखो मैं अगर बताता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक अगर मार्क करते हो, राइट, ये ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब रह गया देखो
ये हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, राइट, सॉरी, इस जगह से इस जगह तक एक रेंज लगाएंगे, तो ये 1 टू 0 टू 0.5 का जो एक्चुअल में इस पूरी रेंज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, राइट। हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। तो क्या है कि जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रीमियम, एंड जो नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर, राइट, इस जगह पर भी। तो आपके मन में आएगा कि इससे नीचे गिरेगी या फिर इससे नीचे गिरेगी, तो प्रीमियम में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे गिरती है, राइट, मार्केट अगेन। तो प्रीमियम ये होगा, राइट, ये कोई बहुत बड़ा टूल नहीं है प्रीमियम डिस्काउंट का, राइट। यहाँ पर जो है ये समझो कि इस पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे प्रीमियम बोलते हैं। इसे अगर हमें सेल करना है तो प्रीमियम से करेंगे, और अगर बाई करना है तो डिस्काउंट से करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक रेंज है, राइट, एंड केवल इसी को देख, और यहाँ से हाई तक का मैं रखता हूँ जहां भी हाई है। एंड देखो डिस्काउंट में आती है मार्केट। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ से ही ऊपर क्यों नहीं चलेगी, यहाँ से, क्योंकि वो डिस्काउंट में आएगी। डिस्काउंट में जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके उस तो फिर वहां पर जाएगी। तो ऐसे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का टूल यूज करते हैं, राइट। सिंपल से जो है आपको ऐसे जाना है, एंड आप और आपको ये जो फिबोनाची है इसमें 0 और 1 और 0.5 जो है ऑन कर लेना और सारे ऑफ कर देना है, बस आपको मिल जाएगा वो टूल, राइट। तो यहाँ पर ऐसे होता है इस चीज को। तो अभी हम यहाँ पर जो है बाय करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं एशिया रेंज अपना स्विप होता है या फिर नहीं, राइट। तो यहाँ पर ओके एशिया, ओके एशिया, ओके 1 आवर का है ये, हम 15 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट या 5 मिनट में, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि देखो कि यहाँ पर क्या है, मैं इसको कट करता हूँ। एशिया इस जगह पर क्लोज होता है, एशिया इस जगह पर क्लोज होता है। एशिया तो हम ट्रेड नहीं करते, हम लंदन और न्यूयॉर्क में करते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एशिया जो है आए, सॉरी लंदन आए, या फिर लंदन से पहले इसका लो स्वीप हो जाए तो हम यहाँ पर एंट्री बनाए, तो अपना टारगेट मिनिमम यहाँ तक हम रख सकते हैं, राइट। ऐसा अपना जो है एशिया रेंज का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ऐसे करते हैं। और अगर हमारे बायस डाउन के होते, आई मीन कि यहाँ पर ये जो चीज है, ये चीज यहीं पर कहीं पर हो गई होती, यहीं पर कहीं पर हो गई होती, एशिया यहीं पर कहीं पर होता, फिर लंदन आता, इसके लो को स्विप करता यहाँ पर और पीओआई को टैप ना किया होता, तो फिर हम इसके जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक के लिए टारगेट रखेंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये एशिया का रेंज यहाँ पर ऐसे है, राइट, ये एशिया का रेंज है इतना, राइट। मार्केट इस बीच में ऐसे ट्रेवल करती है एंड आती है लो स्विप करती है, लो स्विप करती है, तो हम यहाँ पर एक्सट्रीम वाला टारगेट जो है ऑर्डर ब्लॉक इसका जो है टारगेट रखेंगे, क्योंकि मार्केट को अभी पेंडिंग है ये टारगेट को अचीव करना। और अगर मार्केट ने जैसे यहाँ पर अचीव कर लिया, राइट, अब स्विप होता है, तो अब इसका हाई जो है अपना टारगेट रहेगा। आई होप कि जो है आप समझ चुके होंगे इस चीज को। और मैं 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, 40 आधे घंटे या फिर 40 मिनट की बनेगी, राइट। देखते हैं यहाँ पर, ओके मार्केट जाती है, अभी हमारे पास कोई लंदन ओपन होता है, राइट, लंदन ओपन होता है, लंदन इसकी लिक्विडिटी स्विप करता है, राइट, लंदन ने इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप की, ये, राइट, एंड ये लिक्विडिटी अपनी हंट की, ओके LQ, राइट, लिक्विडिटी। एंड आगे देखते हैं, ओके अपनी CIST जो होगा, CIST इस पर्टिकुलर जगह पर होती है, राइट, यहाँ पर। तो हम जो है इस पर्टिकुलर जोन से अपना जो है ट्रेड प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर जो है इसके हल्का से नीचे दे देंगे, तो अपन को 1.2 एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो हाई का टारगेट है यहाँ पर, राइट। देखते हैं मार्केट क्या करती है, 1.2 हुआ कि नहीं, ओके। वैसे तो रूल ये है कि यहाँ तक के लिए जो है हम रखेंगे, बट स्टॉप लॉस अपना बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं वो कर रहा हूँ। देखते हैं कि अगर जो है मार्केट इसके 50% पर ही भी आती है अगली रेड कैंडल, राइट, ये जो CST है, तो यहाँ से भी एंट्री हम लोग बना सकते हैं, राइट। बट पहली एंट्री अपनी वहीं पर बननी चाहिए, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कहाँ तक मार्केट आ सकती है, बट CIST पर अपनी एंट्री हम लोग बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है एंड इसी अपनी एंट्री एग्जीक्यूट होती है, राइट, ऐसे कुछ, एंड मार्केट जाती है, ओके। अगेन ये अगर जो है आप बॉडी रखते CIST तो भी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बॉडी पर रखूंगा
एंड अभी हम प्ले करेंगे। रखने को तो आप इस जोन को भी रख सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी हम इसके हाई तक ही रखेंगे, 1:2 ही रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। ओके, मार्केट जाती है एंड वैसे तो एशिया का हाई स्विप हो गया, राइट, और अपना जो है टारगेट भी हिट हो गया, राइट। तो रखना चाहो तो जो अपने स्टॉप लॉस को है इसके हाई पर रख सकते हो, क्योंकि अपना टारगेट वो हो गया, एंड इसको एक्सटेंड करके वहां तक कर सकते हो। देखते हैं, वैसे तो यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर सकते हो, बट जो है ऊपर तक का भी रख सकते हो, राइट। अगर नहीं हिट होता है तो ओके, हिट कर दिया, बट कोई ना, अपना जो है प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग हो गई थी। अब इसको अपन लोग मार्क करते हैं। अब इसको अपन लोग क्या करते हैं, 1 आवर में जाते हैं एंड 1 आवर में देखते हैं कि मार्केट जब वहां जाएगी, उसको टच करके नीचे आएगी, और फिर अगर कुछ ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे की ओर आती है मार्केट, एंड यहाँ पर मान लो कि एशिया का रेंज कुछ ऐसे बना, राइट, एशिया का रेंज ऐसे बना, एंड मार्केट यहाँ पर क्लोज होती है और हाई लेती है एशिया का, तो हम लोग तक का टारगेट रखेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। ओके ओके, मार्केट ने अभी टैप नहीं किया है। ओके, एशिया ओपन होता है, राइट, एशिया ओपन होता है, एंड इस जगह पर देखो 15 मिनट पर आते हैं हम। अभी भी जो अपने बायस है यहाँ तक के हैं, वो तो टैप हुआ नहीं, राइट, वो तो टैप हुआ नहीं, तो हम आपके लिए ही प्ले कर सकते हैं, राइट, आपके लिए ही प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर एशिया का ये हाई हो जाएगा एंड ये लो हो जाएगा, तो अभी बायस अपने आपके हैं, वहां तक इसको जाना है अगर, राइट, इसको अगर वहां तक जाना है तो हम आपके लिए ही ट्रेड करेंगे, राइट, डेफिनेटली आपके लिए ट्रेड करेंगे। दूसरी बात कि इसने जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर दिया, राइट, तो यहाँ से भी आप एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे, ओके, एशिया ने क्या किया है, हिट लिक्विडिटी ली, राइट, इसकी लिक्विडिटी ले चुका है। लंदन अभी ओपन नहीं हुआ है, एंड ये अपना CISD का जोन होगा, राइट, इसके ऊपर क्लोज करती है मार्केट अगर, तो हम जो है ओके, यहाँ पर जो है इसने क्लोज किया। वैसे तो इस जगह पर एक एंट्री बन सकती थी, बट अभी हमारे पास एंट्री के लिए कोई वो नहीं है चांस, राइट। या तो मार्केट आकर के जो है यहाँ पर इस FVG को टैप करे, राइट, इस FVG एंड जो है इसको, या फिर CISD को, तब हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हमारे पास ट्रेड तो है बट एंट्री पॉइंट नहीं, राइट। देखते हैं मार्केट आती है या फिर नहीं। ऑलरेडी जो है मार्केट ने इसके हाई को टैप कर दिया। अब इसके हाई को टैप कर दिया तो अब यहाँ से बाई नहीं करना। भले ही मार्केट जो है आके इसको टैप करती है, ऊपर चली जाती है, बट अब बाई नहीं करना इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, इस मेथड के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो है ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, राइट, इस जगह पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। क्यों मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है? क्योंकि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को वो किया है, तो इस FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक से जो है बाई कर सकते हो। एक मैं ट्राई करता हूँ, राइट, यहाँ से, एंड अपना टारगेट ऊपर रखेंगे इस स्विंग के ऊपर, और एक ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, राइट। एंड मार्केट आती है, अपना जो है एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर। ओके, स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ डेफिनेटली, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है अपनी उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट हिट हो गया था। इसके अकॉर्डिंग हम जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। ओके, अगेन देखते हैं जिसके ऊपर अपना वीडियो है लेक्चर, एशिया रेंज ओपन होने देते हैं, ध्यान से समझते हैं। ओके, यहाँ पर न्यूयॉर्क आता है, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, राइट, एंड फिर से उसी जोन को टैप किया गया एक्चुअल में, राइट, एंड लंदन क्लोज। इन सब ट्रेड्स को भी ली जा सकती थी, बट क्या है कि हम केवल एशिया की बात कर रहे हैं POI के साथ मर्ज करके। ओके, एशिया ओपन हो, नया डे ओपन होता है एंड एशिया ओपन होता है, एंड ओके, लंदन ओपन हुआ। जो है इसने क्या किया कि हाई लिया एशिया का, राइट, एशिया का हाई लिया, तो भले ही अपनी एंट्री नहीं बनी यहाँ पर, वैसे एंट्री का चांस नहीं दिया, डायरेक्टली नीचे आ गई, क्योंकि एशिया का रेंज बहुत छोटा है। बट अगर 5 मिनट में जाकर के देखें तो अगर कोई एंट्री देती है तो ठीक है, बट CISD यहाँ पर है, इतने के लिए आप क्या ट्रेड करोगे। बट अगर जो है अपने बाय सबके हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट को जो है इसको टैप करने जाना है, राइट, तो हम अगर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं तो अपना टारगेट मिनिमम हम इस एशिया का जो लो वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको ही रखेंगे, उसको ही रखेंगे,
राइट, क्योंकि मार्केट यहीं से ऊपर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे जाएगी, नीचे भी जा सकती है, बट अपना टारगेट यहीं तक के लिए होगा। अपना जो टारगेट होगा वो यहीं तक के लिए होगा। देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके, लो लेती है एंड जो है ओके लो लेती है। ओके, तो अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर देखें तो ये अपना क्या होगा, आईडीएम होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग नहीं आई, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक यही होगा, राइट। तो यहाँ से एक हम चांस लेंगे और एंड स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल छोटा रखेंगे इस जगह से, राइट, इस स्विंग के ऊपर। एंड देखते हैं कि मार्केट जाती है कि नहीं। जस्ट मैंने बायस नहीं रीड किया, बट स्ट्रक्चर के बेस पर ही केवल ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि उसको मार्केट टैप करेगी, राइट। देखते हैं क्या होता है। ओके ओके, स्टॉप लॉस हंट कर दिया फिर से मार्केट ने। एंड अभी किसको टैप कर रही है देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग 1 आवर में जा करके देखते हैं। तो 1 आवर में भी ऐसा कुछ नहीं है, यहीं से हमें ट्रेड लेनी होती, राइट। स्टॉप लॉस ही हिट होता। ओके, कोई नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ है इस बेसिस पर, बट यहाँ से बाइंग की ही ट्रेड की जाती। बायस नहीं रीड कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर ट्रेड ले रहा हूँ। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर ट्रेड लेना होता है, तो डायरेक्टली ऐसे ट्रेड नहीं ली जाती। ये जस्ट मैं ट्राई कर रहा था, राइट। एंड ओके, देखते हैं अभी। ओके ओके, अभी टैप कर दिया इसने, और टैप करके एक्सट्रीमली जो है वो फॉल कर गई। हमारे पास कोई चांस नहीं है, राइट। अभी जो है इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, राइट। अभी हम सब कुछ हटाते हैं, राइट, सब कुछ, एंड डेली पर आते हैं, राइट। डेली पर आते हैं, तो डेली के अकॉर्डिंग जो है इसने लो नीचे लगा दिया, एंड इस एफवीजी के जोन को जो है टैप नहीं किया अभी, राइट। इसको सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को एंड एफवीजी को टैप कर लिया। तो देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है। मे बी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि इसके नीचे लो लगाया है, एफवीजी को टैप किया है, बट देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। ओके, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, जैसे मैं बोल रहा था, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन भी है और इस एफवीजी को भी टैप किया है। तो अभी जैसे जो है इसने इसको टैप किया है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि मार्केट आए, इस एफवीजी को टैप करें, ऑर्डर ब्लॉक को, एंड एशिया का लो डे, तो हम हाई तक का टारगेट रखेंगे। तो फिर हम जो है 15 मिनट में आते हैं एंड जो है देखने की कोशिश करते हैं। ओके, एक्चुअल में चीजें यहीं से हुई हैं, कुछ ऐसे। यहाँ से डे ओपन होता है, राइट, डे ओपन होता है, तो जो है हम यहाँ पर देखेंगे डे ओपन हुआ इस जगह पर, राइट। एंड एशिया हुआ, एंड एशिया ने लो बनाया, राइट। अभी जो है इसने इसको टैप नहीं किया, तो यहाँ तक आ सकती है मार्केट, डेफिनेटली आ सकती है। और ऊपर से हम कहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ कहीं से सेलिंग के लिए देख सकते हैं, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो, या फिर यहाँ से। और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट, इस डे में। तो हमारे बायस डाउन के पहले इसको टैप करके फिर ऊपर जाएंगे, राइट। तो इसने लो को लिया, राइट, लो को लिया, एंड ये सीआईएसडी किया, ये अपना सीआईएसडी किया। इस जगह पर हम एंट्री लेंगे कुछ ऐसे, अपना टारगेट यहाँ तक रखेंगे। 1:2 नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा जो है एक्सटेंड कर देंगे, ओके ऐसे, बट यहीं तक रखते हैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहीं तक है, राइट। अपने एंट्री इस कैंडल ने एग्जीक्यूट कर दी, देखते हैं सेल हिट होता है क्या होता है। ओके, मार्केट जाती है एंड हाई ले लेती है, ओके हाई लेती है, एंड वैसे तो अपना टारगेट यहाँ तक के लिए होना चाहिए, राइट, वो मैंने 1:2 के लिए एक्सटेंड कर दिया। और ये जो एफवीजी का जोन है, राइट, एफवीजी का जोन, उसको टैप करती है। तो ये अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अपना नहीं बन रहा है, तो आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकते हो। और दूसरी बात कि जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और 1:1.5 का ही बन रहा है आपका, तो आप क्या करो कि जैसे ही ट्रेड अपने फेवर में चलेगी, इसको ड्रैग करके 50% ऑफ सीआईएसडी पर रख दोगे, स्टॉप लॉस पर, राइट। इसको जो है 50% ऑफ सीआईएसडी पर रख दोगे इस जगह पर, तो फिर आपको सही रहेगा, राइट।
जब स्टॉप लॉस बड़ा बने, ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस में बताया कि 50% ऑफ CISD रख दोगे। एंड अब यहाँ पर इसका हाई जो है स्विप होता है, साथ ही साथ इस ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG का जोन भी मार्केट टैप करती है। तो फिर जो है यहाँ से आप जो है स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रख के एंड इसको टैप करने के लिए रख सकते हो। इसको टैप करने के लिए अपना टारगेट रख सकते हो यहाँ पर। ओके, 1 घंटे का था ऑर्डर ब्लॉक ये। ओके ओके, डेली जाना पड़ेगा, डेली का था। एंड इस चीज को मार्क करोगे अगर, ये होगा राइट एक्यूरेट डेली का। एंड एक्यूरेट देखो मार्केट ने उसी को टैप किया है। तो हम लोग जो है जाएंगे 15 मिनट में एंड जो है यहाँ से अब आप लोग जो है इसके टैप करने पर बाई कर सकते हो, क्योंकि डेली की जो है ये कैंडल है। तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आने पर इसके हाई पर रख सकते हैं स्टॉप लॉस एंड थोड़ा नीचे, एंड 1:2 का रखेंगे मिनिमम टारगेट। ओके, इतना देखते हैं क्या होता है। ये नॉर्मल प्लेइंग है राइट, FVG वगैरह ज्यादा मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, बट मेन मोटो है एशिया रेंज को दिखाना है आपको। ओके ओके, जब मार्केट यहाँ तक पहुंच गई तो हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ रख देंगे ताकि हिट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मार्केट ने हिट किया। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है। 1 घंटे में अब हम जाएंगे राइट, क्योंकि POI अगर बायस 1 घंटे डेली में रीड कर रहे हैं तो POI हमें ढूंढना होगा 1 घंटे में। ये चीज मैंने बताया है, और एंट्री के लिए हम 5 मिनट में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे, ये चीज मैंने बताया है। तो 1 घंटे में यहाँ पर जो है कोई POI नहीं है। तो POI अगर है तो यहाँ से प्रीमियम में डिस्काउंट का टूल मार्क करते हैं राइट, इस जगह से यहाँ तक के लिए। तो पहला FVG ये होगा प्रीमियम का राइट, ये वाला, एंड ये वाला अपना ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG दोनों हो जाएगा। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। ओके, बट गैप डाउन इसने दे दिया, वहां तक गई ही नहीं। 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वाला, उसको टैप करके लोग आए हैं एंड अभी देखते हैं कि कहाँ तक जाते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक चीज और देखो कि इसने जो है 15 मिनट में अगर दिखाऊं मैं जाकर के राइट, वो चीज जिस चीज पर लेक्चर है, इसने एशिया का लो लिया राइट, इसने जो है एशिया का यहाँ पर लो लिया। तो आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे इस CISD के बाद, इस रेड कैंडल के बाद, एंड जो है अपना हाई, इसके हाई पर टारगेट रखोगे एंड इसके लो पर अपना रखोगे स्टॉप लॉस। तो वो चीज अपनी अचीव हुई राइट, वो चीज जो है अपनी अचीव हुई जिस चीज पर लेक्चर है। बट 1 घंटे में चल करके हम लोग देखते हैं। ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। 1 घंटे में मार्केट ने यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक एंड FVG की लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली बाई, तो हाई के ऊपर अपना टारगेट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है, वहां तक मार्केट जाती है फिर इसको ब्रेक भी कर सकती है। ओके, डाउन आ रही। ओके देखो अगेन देखो, इसने जो है यहाँ पर इसकी लो की लिक्विडिटी ली राइट। 15 मिनट में मैं जाता हूँ एंड 15 मिनट में अगर जाओगे देखोगे तो इस जगह पर इसने लिक्विडिटी ली है राइट, लिक्विडिटी ली है। एंड CISD तो खैर यहाँ पर हुआ है, CISD वहां पर हुआ है, तो इस CISD के जोन को मार्क करता हूँ 50% पर आती है। यहाँ पर कोई FVG वगैरह नहीं है, तो 5 मिनट में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 5 मिनट में यहाँ पर जो है ये CISD होगा एंड यहाँ पर ओके इस स्विंग की लास्ट कैंडल को लिया है। बट ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि हम ट्रेड करें राइट, बट हम इस जो है इन्वर्जन FVG पर ट्रेड कर सकते थे राइट, यहाँ पर इस पर। लेकिन 15 मिनट में देखते हैं ये FVG इन्वर्स होता है एंड इसको जब कोई कैंडल टैप करके फिर ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो जो है हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री लंदन सेशन में ऐसे रखेंगे इस रेड कैंडल पर, एंड स्टॉप लॉस इस इन्वर्जन FVG के या फिर इसके लो के नीचे
एंड जो है अपना टारगेट हाई रखेंगे। एंड जब मार्केट यहाँ पर चली जाएगी तो अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर कर देंगे। ओके, देखते हैं। ओके, मार्केट ने ब्रेक इवन हिट किया है। बाकी अगर आप यहाँ पर ऐसे रखते इस चीज को, ओके, यहाँ पर एंट्री होती इस इन्वर्जन एफवीजी पर, इसके नीचे लो रखते तो अपना 1:2 से ज्यादा 1:3 ही अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर इस चीज को ऐसे देखते। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि जब बायर्स अपने डाउन के होते हैं, राइट, जब बायर्स अपने डाउन के होते हैं तो जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक रहता है मार्केट उसी को टैप करके गिर जाती है। ये चीज मैंने बताया था, राइट। और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे, राइट, ओके, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट क्या थी, यहाँ पर अपनी एक रेंज में थी, राइट, एक रेंज में थी। एंड इस एफवीजी के जोन से मार्केट जो है आ रही थी, इस वाली एफवीजी के जोन से इंटरनल रेंज को इसने हिट किया था। तो वो जो है टारगेट अपना ये लो या फिर ये लो हो सकता था, राइट। इस एफवीजी से रिजेक्ट किया गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो भी होता है, राइट। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अपने बायस हैं, राइट, अपने बायस डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है, तो हम क्या करेंगे कि अगर एशिया का लो स्विप होता है तो जो एशिया रेंज का एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहीं तक टारगेट रखेंगे, यहाँ तक। अब मार्केट फिर देखते हैं क्या करती है, 1 आवर पर देखते हैं। ओके, ओके, ये एफवीजी था डेली का, इस वजह से इसको टैप करके गिर गई, वहां नहीं गई जो मैंने अभी लगाया था। ओके, मार्केट इसको टैप करती है, अब गई है, राइट। एंड ओके, एशिया रेंज स्टार्ट होता है, राइट, एशिया स्टार्ट होता है। 15 मिनट में जाकर के देखोगे अगर, ओके, बायस जब हमारे नेगेटिव के हैं तो यहाँ पर क्या है, इसने जो है ऊपर तक ये एशिया रेंज होगा, राइट। एंड एशिया रेंज का जो ये एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है उसी को टैप करके मार्केट गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि डाउन हमारे बायस थे। डेली का जो एफवीजी था उसको मार्केट ने टैप कर लिया था, डाउन के हमारे बायस है, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसी जो है पेयर वो हम ओपन करते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं। जीबीपी यूएसडी देखते हैं, राइट, जीबीपी यूएसडी देखते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पर कैसी चीजें हो सकती हैं, राइट, यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि इस जगह पर जो है, इस जगह पर बायस एक बार आपको रीड कर लेना, राइट। इस जगह पर जो है लंदन ने इसकी लिक्विडिटी ली तो एशिया का जो है लो अपना टारगेट हो जाएगा, राइट। लंदन के पहले लिक्विडिटी ली गई है। अगेन चलते हैं यहाँ पर, एशिया का ही रेंज देखेंगे, राइट। यहाँ पर देखोगे तो लंदन की लिक्विडिटी ली गई एंड एशिया की लिक्विडिटी ली गई, लंदन ने लिया या फिर लंदन के पहले भी लिया जा सकता है। लो तक अपना हम टारगेट रखेंगे, राइट, विद बायस एक बार रीड कर लेंगे हम लोग। अगेन देखेंगे इस चीज को, राइट। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है लंदन ने इसके लो को लिया एंड एशिया का लो जो है, हाई को लिया, एशिया का लो जो है हम अपना टारगेट रखेंगे। अगेन चलते हैं आगे की ओर, राइट, इसने हाई को लिया है, राइट, लंदन ने। एंड ये जो अपना लास्ट वाला पीओआई होगा वहां तक टारगेट रहेगा। क्यों? जब बायर भी वो होंगे बुलिश, राइट। हालांकि यहाँ तक मार्केट आई है, बाद में आई है, लंदन के बाद आई है, बट अगर अपने बायर जो है बुलिश होंगे तो हम यहीं तक का टारगेट रखेंगे, अगर बियरिश होंगे तब यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर तो बायर्स बुलिश होंगे, राइट, तो फिर छेड़छाड़ नहीं करनी। ओके, तो यहाँ पर क्लोज ही हो गया है डेली। इस चीज को गोल्ड में देखते हैं, राइट। ओके, एशिया का हाई मार्केट ऊपर भागती चली गई है। ओके, देखो अपने यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ कि लंदन के हाई, एशिया के हाई को लंदन ने ले लिया, एशिया के हाई को लंदन ने ले लिया है, तो यहाँ पर हमें सेल करना चाहिए था। वैसे आज मार्केट क्लोज है, आज गोल्ड क्लोज है, बैंक हॉलीडे वगैरह है इस वजह से, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अपना जो टारगेट होगा मिनिमम यहाँ तक रखने की कोशिश करेंगे, राइट।
क्योंकि हमारे बायस आपके हैं। और कोशिश ऐसी की जाएगी कि अगर बायस आपके हैं, राइट, एंड लो स्वीप होता है तब हाई को हम टारगेट रखेंगे, वो बेस्ट ट्रेड होगी, राइट। हाई स्विप होता है तो छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसी ट्रेड में एसएल हिट हो जाएगा, जैसे अभी कई जगह एसएल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो मैं केवल अगेंस्ट ले रहा था, आई मीन केवल स्ट्रक्चर देख करके ले रहा था, बायस पर ट्रेड नहीं ले रहा था। देखो मैं अभी आपको रेंडमली कुछ दिखाता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जाओगे डेली टाइम फ्रेम में, राइट, कैसे रीड करते हैं उसको मैं बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में रेंडमली जाओगे, जीबीपी यूएसडी है, एंड इसको मैं कट करता हूँ, ओके, इसको जो है मैं कट करता हूँ, एंड यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे जीबीपी यूएसडी है, ओके। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो कि मार्केट ने क्या किया है, इस एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया है, इसको नहीं हिट किया एक्चुअल में। वीकली पर जाएंगे, राइट, वीकली पर जाएंगे तो इस एफवीजी को जो है मार्केट ने टैप किया है, इस एफवीजी को टैप किया है, राइट। तो अपना टारगेट क्या होगा, यहाँ तक के लिए होगा। तो अब हम डेली में जाएंगे, डेली में इसने इस एफवीजी को टैप किया है तो ऊपर की ओर, तो हमारे बायस बुलिश के हैं यहाँ तक के लिए। तो हम सारे के सारे डेज में क्या देखेंगे कि एशिया का लो स्वीप हो तो हम लंदन में आपके लिए ट्रेड लें, एशिया का लो स्वीप हो तो लंदन में हम आपके लिए ट्रेड लेंगे, एशिया का लो स्वीप हो तो लंदन में हम आपके लिए ट्रेड लेंगे। ये हमारा व्यू होना चाहिए, राइट। अब हम 15 मिनट में जाकर के देखते हैं कि कितने दिन में ये इस वीक में कितना सेटअप हमें मिला है, कितने दिन, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे बायर्स अब के हैं, बायर्स प्रेडिक्शन के बिना चीजें नहीं होंगी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एंड हाई अगर स्विप होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर लंदन ने लो को जो है लिया है, तो ये अपना जो है यहाँ पर एंट्री होगी, हाई अपना टारगेट हो जाएगा, लंबा टारगेट भी रख सकते हो क्योंकि बायर्स अब के हैं, राइट। यहाँ पर अगेन हम देखते हैं, यहाँ पर हाई स्विप, हाई के ऊपर मार्केट गई है तो नहीं मानेंगे हम लोग, राइट। अगेन जो है लंदन यहाँ पर स्विप नहीं हुआ है, ओके। एक्चुअल में मार्केट ने यहाँ पर आकर के बहुत ही शार्पली मार्केट आई है और टारगेट ही ठीक कर दिया है यहाँ पर, यही तो जोन होगा ना, ओके। एक ही जगह पर सेटअप मिला है ये वाला, राइट, इस चीज का सेटअप एक ही जगह मिला है यहाँ पर, ओके। यहीं पर बाकी जो है, अगर नहीं ये चीज होती है तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी है, ये चीज हमें याद रखना है। इस पेयर में नहीं मिला, किसी और पेयर में मिलेगा, ये मैं एक्चुअल में आपको बायस के डायरेक्शन में बताना चाहता था, राइट। दूसरे किसी जगह पर देखते हैं, देखो नॉर्मली हम इस चीज को और वो करते हैं, प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बायस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कहीं से भी, बायस जो सीआरटी का रेंज जो है उसी को जो है देख करके हम प्रेडिक्ट करते हैं। और वीक कई दफा जो है डेली में ना समझ में आया तो वीकली में आ जाओ, क्योंकि वीकली की एफवीजी वगैरह को मार्केट टैप कर देती है और ऊपर या फिर नीचे की ओर भागती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, यहाँ पर देखते हैं, ये एफवीजी होगा एंड ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। इसको आकर के मार्केट टैप करती है, बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ है यहाँ से डायरेक्टली यहाँ, तो हमारे बायस कहाँ तक के हो जाएंगे, इस जगह के लिए हो जाएंगे, मिनिमम बायस, राइट। तो इस चीज को मैं कट करता हूँ एंड डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, ओके। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, मार्केट ने यहाँ पर इसको टैप किया, ओके। मार्केट ने आकर के इसको यहाँ पर टैप किया। अब हम 15 मिनट में जाएंगे, राइट। और जब तक उस हाई को मार्केट ने टैप नहीं किया तब तक हमारे बायस जो है तो पुलिस क्या है, ओके। एशिया ने रेंज बनाया, लो लिया गया, लंदन में हाई के लिए ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, बट मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ आपको, राइट। एक्चुअल में यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, इसको टैप किया, राइट, इसका लो नहीं लिया गया, अगर मैं ध्यान से देखूं
लिया भी जा सकता है और नहीं लिया गया, इक्वल है, तो यहाँ पर उस स्ट्रेटजी पर छेड़छाड़ नहीं करना, राइट। यहाँ पर इसने लो लिया, राइट, इसने जब लो लिया तो हम जो है डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे, किसी मार्केट स्ट्रक्चर से CST वगैरह का वेट करेंगे। यहाँ पर CST होगा, हाई के लिए अपना टारगेट रख देंगे। यहाँ पर स्विप हुआ, हाई के लिए अपना टारगेट रख देंगे, राइट। मान लो एक वीक में 2 दिन इसमें बना पेयर में, GBP USD में, और यही चीज यूरो USD में बन सकता है, USD JPY में बन सकता है, NZD CAD में AUD JPY में भी बन सकता है। तो अलग अलग पेयर में देखते रहना, अगर आप लंदन में ट्रेड करते हैं तो इस चीज को, बाकी मार्केट उसको हिट करती है, राइट। तो ऐसे जो है एक्चुअल में इसको बायस के डायरेक्शन में आपको प्ले करना होता है, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बट इसको अगर मैं वन शॉट में रिपीट करना चाहूँ कि अगर आपको पता है कि जो हमारे बायस हैं वो नेगेटिव होने वाले हैं आज के, राइट, आपने इधर एक PY मार्क करके रखा है एंड इधर से एक PY से मार्केट नीचे आ रही है, तो इस जोन में अगर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट स्टार्ट होती 15 मिनट में या 5 मिनट में जाओगे, एशिया रेंज होता है और इसको टैप कर किए बिना अगर इसका हाई स्विप होता है तो आप यहाँ से एंट्री बनाने की कोशिश करोगे। CST मार्केट स्ट्रक्चर से 1 मिनट में भी जा सकते हो, 5 मिनट में भी जा सकते हो एंट्री के लिए, अपना ये लो रखोगे, लो तक का टारगेट, राइट। बट अगर मार्केट कुछ ऐसा करती है कि पहले आती है, राइट, ऐसे करते हुए एंड पहले एशिया का जो है वो बनाती है हाई, राइट, एंड लो स्विप करती है, राइट, इसका लो स्विप करती है एंड हाई ऐसे बनाती है, तो फिर अभी आप क्या रखोगे कि मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर लिया है, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, इसके लो तक का टारगेट रखोगे, क्योंकि मार्केट डाउन भी आ सकती है अगर इसने जो है ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। यहाँ पर समझो कि अगर मार्केट ने यहाँ पर आई है मार्केट और टैप कर गई पहले, फिर यहाँ पर एशिया रेंज बनाती है, राइट, फिर यहाँ पर एशिया रेंज बनाती है एंड अब एशिया का हाई स्विप हुआ है, तो आप जो है आपके बायस तो आपके हैं, तो या तो स्ट्रेट को ना लो या फिर जो है एशिया के लो तक जो रहेगा ऑर्डर लॉक वहां तक का टारगेट रखोगे, फिर वहां से ऊपर चली जाएगी। तो बेस्ट ट्रेड वही होगी कि बायस के डायरेक्शन में जो है लिक्विडिटी स्विप की जाए, जैसे कि यहाँ पर एशिया खत्म होगा, मान लो यहाँ पर ऐसे खत्म होता एशिया और ऐसे मार्केट आती एंड ये स्विप होता, फिर हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड लेते। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, उतना भी टफ नहीं है, बायस और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे विद स्ट्रक्चर, राइट। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर मैसेज जरूर करना, राइट। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 14 में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।